हेलो फैमिली, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप कुशल मंगल होंगे। चैनल से जुड़े जितने भी मेरे भाई बहन हैं, आप सभी के सपोर्ट सहयोग के लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। अपनी तरफ से कई हजार गुना मल्टीप्लाई करके आप सभी के लिए दुआएं और ब्लेसिंग भेज रही हूँ। यूनिवर्स आपके ऊपर धन वर्षा करे, माँ लक्ष्मी का आगमन हो, जहाँ भी जाएं आपका मान सम्मान बने। आपके आभा मंडल को क्लीन करते हुए मैं यूनिवर्स से प्रे करती हूँ, यूनिवर्स आपको हर बुरी नज़र से बचाए। किसी ने भी कुछ किया कराया हो उसका उसी के पास वापस लौट जाए, वापस लौट जाए, वापस लौट जाए। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू मेरे एंजल आर के एंजल जैब्रियल, एंजल माइकल, सभी आए। अरे एक मिनट, थोड़ा मैं कर लूँ। हो गया। अरे अरे हो गया कहाँ? एक और लगा लेते हैं, थोड़ी सी लाइट हो जाती है, नहीं तो अंधेरा अंधेरा सा लगता है। मेरे घर में ना थोड़ा रोशनी का कम है, पास पास बिल्डिंगें बनी हुई हैं तो बहुत कम रोशनी का होता है। तो पता नहीं, अंधेरा ही लग रहा है मुझे। तो मैंने हटा दिया, इसको भी हटा दिया, ठीक है। तो देखते हैं आपके लिए क्या आता है, ठीक है। यूनिवर्स क्या बताना चाहते हैं? प्लीज यूनिवर्स, प्लीज स्पिरिट गाइड, प्लीज मेरे आर्कएंजल, प्लीज आए और बताएं उसके लिए क्या है। 8 ऑफ कप। अरे भाई, इतना जल्दी निराश मत हुआ करो, बहुत जल्दी थक जाते हो आप, हैं बहुत जल्दी निराश हो जाते हो। कहाँ जाने का इरादा है? आपको कहीं नहीं जाने देंगे यूनिवर्स, सब रास्ते खोल दिए हैं आपके लिए। लगता है इंतजार बहुत हो गया, इसलिए ज़्यादा अब टेंशन लेना नहीं चाहते, सिचुएशन से भागना चाहते हैं। भाग जाए बस, अब नहीं चाहिए कुछ। लेकिन ऐसा कोई रास्ता मिलेगा आपको, मुझे लगता है स्पिरिचुअल जर्नी में आप बहुत अच्छा हो रहा है। स्पिरिचुअल का भी क्या है फिर? लोग, आपकी बातें हो रही हैं लोगों में। चलिए, तो किसी ने कमेंट में बोला है कि थोड़ा दीदी राशियां बता दें, हमारी राशि बता दें। तो मैं वैसे तो आपको बताना चाहूँगी, राशि मैं बता देती हूँ, पर ये एनर्जी के उससे होती है। राशि का वैसे इतना होता नहीं है, मैं फिर भी बताती हूँ आपको। तो मीन है यहाँ, धनु है और मकर है, धनु, वृश्चिक भी है और कर्क है, यहाँ मिथुन है। धनु स्ट्रांगली है यहाँ पर, ठीक है। पर वैसे एनर्जी का होता है। चलो आपके अब राशि तो मैंने बता दी है, अब और कुछ पूछना आपको? आपका शुभ नंबर हो सकता है या डेट ऑफ नंबर हो सकता है। ये 88828 आ गया है, ये स्ट्रांगली है। 8 1923
11, 14 एंड 3 और 20 भी आया है। ठीक है, ठीक है। ये आपका कोई शुभ वो हो सकता है या फिर डेट ऑफ बर्थ का हो सकता है, आप देख लीजिएगा। चलिए राशि पे सॉरी, राशि मैंने बता दी है। अब रीडिंग पे आते हैं। मैं इसीलिए नहीं इतना कुछ करती हूँ क्योंकि ये तो एनर्जी कनेक्ट होती हैं वैसे, और उसमें टाइम ज़्यादा लग जाता है, तो मैं चाहती हूँ टाइम कम लगे। हाँ, तो निराश होने की आपको ज़रूरत नहीं है। आपको रास्ता मिलेगा और बहुत बढ़िया मिलेगा। अगर बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है आपने और आपको लगता है कि अब मेहनत का फल नहीं मिल रहा, तो मुझे लगता है इंतज़ार बहुत किया आपने, बहुत ज़्यादा इंतज़ार किया है। 9 महीने, 9 साल, 9 महीने हो सकता है, इतना लग रहा है मुझे। बाकी ज़्यादा हो तो पता नहीं। फिर आप भाग रहे हो यहाँ से कि बस नहीं, अब नहीं होगा। आप निराश हो चुके हैं, तो निराशा से बात नहीं बनती। ये देखिए, 8 ऑफ वॉन्ड्स आए हैं ना। आपकी ग्रोथ के लिए, आपके काम के लिए, आपके रिश्ते, आपके काम, आपको हर तरफ सफलता मिलेगी। कहीं पे भी आप हाथ डालेंगे सफलता मिलेंगी। यूनिवर्स खुद आपको रास्ता दिखा रहे हैं। अगर पैसों की तंगी है तो पैसों का भी काम होगा। और स्पिरिचुअल में आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं, मुझे स्पिरिचुअल में भी कुछ नहीं महसूस हो रहा है, या पूजा में आपको थोड़ी अपने ही उससे कमी लग रही है, तो नहीं, आपको बहुत अच्छी जगह पे लेके जाएंगे यूनिवर्स, बहुत अच्छी। या फिर आपसे जो छुपा हुआ है वो आपके सामने सिगर आएगा और उसका फिर आप इंजॉय करेंगे, इंजॉय करेंगे। कोई डील भी मिलेगी और कोई किसी के इमोशन आपके लिए बहुत उमड़ रहे हैं। कोई आपको प्रेम का कप देना चाहते हैं, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। कप का मतलब यही नहीं होता कि सिर्फ प्रेम का ही कप है, हो सकता है, बट कई बार कोई अपॉर्चुनिटी का भी रूप लेते हैं। तो ये यहाँ पर यही बात हो रही है कि हाँ भाई, अब या तो चुगली हो रही है। चुगली तो मुझे लग नहीं रही है। ये अपने फ्रेंडों से बात कर रहे हैं कि मैं कुछ मकान की भी बात हो सकती है। जजमेंट आपके हक में है। कोई कोर्ट केस हो सकता है, कोई प्रॉपर्टी का लेना देना हो सकता है। जैसे देखो, मैंने जैसे बोला ना, कप का मतलब यही नहीं होता कि कोई लव पर्सन ही, अब वो और भी कुछ होता है। तो ये कोई है ना घमंडी इंसान है, तो ये जिक्र हो रहा है कि भाई कुछ अगर आपने एक्शन ले लिया या आपने कोई कोर्ट केस कर रखा है या कर दिया, तो हमारी ऐसी तैसी हो सकती है। हाँ, है ये इंसान घमंडी। आपको किसी के पास से लेना देना हो तो उसके लिए भी हो सकता है ये। और काफ़ी टाइम से यही बात है, यही है। इंतज़ार जो कर रहे हो ना आप, अपने हक के लिए कर रहे हैं भाई। बात आ चुकी है सामने। ये इंतज़ार आप कर कर के थक चुके हैं। अब आप निराश होके निकल रहे हैं कि मुझे कोई नहीं देने वाला, मेरे को नहीं मिलेगा। आप अकेले हो सकते हैं, आप कमज़ोर महसूस कर रहे होंगे कि मेरी सपोर्ट में कोई नहीं है। तो वाकई ही आपकी सपोर्ट में कोई दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ से निकल जाने से कोई समस्या हल नहीं होगी। इसके लिए थोड़ा-सा आपको जोश दिखाना होगा और रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। रास्ता खुद ब खुद मिल जाएगा आपको। आप में इतनी समझ और इतनी क्षमता, इतना ज्ञान है कि आप हर चीज़ को, हर उसको हैंडल करना जानते हैं, मुश्किल से मुश्किल समस्या को भी। और इसको हैंडल करके फिर आप देखना, बिल्कुल
अपनों के साथ में एंजॉय करेंगे। लेकिन आपको एक कड़ा कदम उठाना होगा, ये कानूनी तौर पर भी हो सकता है, जिसके लिए कि आपको एक बार एक्शन लेने की ज़रूरत है। तभी आपको इस घमंडी इंसान से अपना हिस्सा मिलेगा। वो देना चाहता है, लेकिन अनमैच्योर इंसान है, उसके मन में कभी आता है देने का, कभी नहीं। देखो, मैंने कहा कभी आता है देने का, कभी नहीं, यानी वो दो मन रखता है। उसको डर लगता है कि आपका रख लिया तो आप मेरी ऐसी तैसी कर देंगे, और देने का उसका मन नहीं है। तो वो चाहते हैं आपकी फैमिली में कभी खुशियाँ कभी बाहर ना आए, आप ऐसे बोझ के तले दबे रहें, आप हमेशा हर चीज़ के लिए तरसते रहें, रोते रहें, तड़पते रहें, और आपकी रातों की नींद, दिन का चैन हराम रहे। जबकि यहाँ पर वाकई ही पता चल रहा है कि आप रातों को सोते नहीं हैं और दिन में भी बेचैन रहते हैं, और इसे बहुत सुकून मिलता है इस बात से। वो चाहते हैं कि आप यहाँ से चले जाए, आपकी शक्ल भी ना देखने को मिले। आपके बहुत बड़े दुश्मन हैं, और ये आपके घर के हैं। आप सोचते रहते हैं, आप लोगों को दिलासा देते रहते हैं कि देंगे देंगे देंगे। तो मुझे लगता नहीं है वो देगा, क्योंकि आप काफ़ी टाइम से सब्र कर रहे हैं, और ये सब्र का फल आपको आपके ईश्वर देंगे, ज्ञान देगा, ज्ञान देगा। देखिए, ये परिवार का कार्ड आ गया है। ये देना नहीं चाहते, देना नहीं चाहते। आपका हक है, किसी के पास आपका हिस्सा है, और आप बहुत जद्दोजहद कर रहे हैं अपने हक के लिए, बहुत परेशान हैं, और वो ये परेशानी देखकर बहुत खुश हैं। आपके दुश्मन इसी बोझ के नीचे रखना चाहते हैं। आपके दुश्मन आपकी खुशियों से उनके तन बदन में आग लग जाती है। आपके दुश्मन आपके घर वाले हैं, लेकिन आप अगर कोई शुरुआत कर रहे हैं तो वो बहुत फले फूलेगी आपको। इस शुरुआत में आप उतर जाइए, कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपने दम पे करना चाहते हैं, तो ये बहुत फलदायक है, होगी, बहुत फ़ायदा होगा। आप सिंगल हो सकते हैं, और सिंगल नहीं भी हैं तो ये काम आप अपने दम पे करेंगे, अकेले करेंगे। आप अकेले दम पे अपना नाम रोशन करके दिखाएंगे। आप दिखाएंगे कि मैं हूँ कौन। वो आपको एक बेवकूफ़ इंसान समझते हैं। जैसे पहले आप अपने घर की, अपने परिवार की, सबकी जिम्मेवारियों को उठाते थे प्यार के लिए, लेकिन ये सोचते थे कि हमारे पंजे के नीचे दबा हुआ इंसान है ये जैसा हम कहेंगे वैसा करेंगे, करेगा या करेगी, जो भी हैं आप। आप इनके हुक्म के गुलाम रहेंगे, लेकिन नहीं, ईश्वर आपको जस्टिस देंगे। ईश्वर का जस्टिस आ चुका है, आपके साथ इंसाफ होगा, आपकी मनमानी सारी ख्वाहिशें पूरी होंगी, पैसा आपकी तरफ आ रहा है, अपॉर्चुनिटियाँ भर भर के ईश्वर की तरफ से झोलियाँ झोलियाँ भर गई सबकी, कोई खाली न गया। तो अब आपका वक्त आ गया है, झोलियाँ भरिए, ईश्वर खूब देने वाले हैं, और भर भर के देने वाले हैं। ठीक है, तो मैं यहीं विराम देती हूँ रीडिंग को, क्योंकि क्लियर जो होना था वो हो गया आपकी तरफ से। आप अपने दम पे काम करेंगे, ईश्वर का आपके सर पे हाथ होगा, पैसा आपकी तरफ आएगा, घर में प्यार और सुख शांति का माहौल होगा, पैसा आएगा, ईश्वर आपके साथ होगा, और ये जो राजा बना बैठा है इसके मुंह पे तमाचा लगेगा। ठीक है, तो ये थी रीडिंग गाइज, आई होप आपको पसंद आई होगी। फिर मिलते हैं।